भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना, भगवान की चौखट नहीं छोड़ना। और प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे, प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, प्रभु तेरा साथ ना छूटे, ओ भोले तेरा साथ ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करते रहो, अपना कर्म करते करते अपने कर्म के अनुकूल चलते चलते भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करते रहो। रहनु भगत भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण करता है। रहनु भगत एक कंकर को उठाकर उसका स्मरण करता है। रहनु भगत भगवान शिव की भक्ति में आवाज गूंज रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। रहनु भगत भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है। रहनु भगत भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात लगा रहता है। शिव नाम में भगवान की अविरल भक्ति में चारों तरफ डूबा हुआ है, चारों तरफ। भगवान शिव और पार्वती प्रदोष का दिन आज नंदी पर बैठकर मेरे भगवान चल दिए। प्रदोष का और महाराज भगवान देवती जब महादेव नंदी पर बैठकर भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ और सुन के भक्तों की पुकार, शिव नाम के बिना रहता नहीं। प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती परीक्षा लेने के लिए आए। एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा, जन्म लिए हो उससे लेकर मरो तक हमारी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली। अपनी बुद्धि से अपने विवेक से ये बात निकाल देना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, नहीं। मानव का जो शरीर मिला है, मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये मानव का जो शरीर मिला है, परीक्षा देते रहना है, आगे बढ़ते रहना। अपनी मेहनत में कमी नहीं लाना, अपने संघर्ष में कमी नहीं लाना, अपने कर्म में कमी नहीं लाना, बढ़ते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर और पार्वती जी ने, शिव जी ने तो बना लिया एक संत का वेश, पार्वती जी उनकी सेविका बन गई, नंदी उनके सेवक बन गए, और भगवान भोलेनाथ जिस गांव में रहनु भगत रहता था, उसी गांव में शंकर पार्वती जी संत का वेश धरकर पहुंच गए। और संत का वेश धरकर पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली, कुटिया बना ली, और उस कुटिया में शंकर पार्वती नंदी सब रहने लगे। अब देखिए, अभी आपको कथा में कहा था, एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा, आधे के ऊपर से जा रही है हाई टेंशन लाइन, मतलब ये प्लाट को बेचना है, इस पे बिल्डिंग नहीं बन सकती, दूसरे प्लाट की ओर जाओ। शिव महापुराण की कथा भी अब ये वही मंजिल तक पहुंच रही है। भगवान देवती महादेव का चरित्र भी वहीं पर जा रहा है, वर्णन वही कर रहा है।
महाराज झोपड़ी बनाकर देवादिदेव महादेव निवास कर। एक बहुत करोड़पति, धनपति, लखपति व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई संत आया, उसको प्रणाम करा। संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, गौमाता, बहन बेटी, इनको देने पर कभी नहीं घटता बल्कि बढ़ता ही चले जाता है। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। गौ माता को आप देते रहिए, रोटी खिलाते रहिए, उसकी सेवा करते रहिए, आपका कभी धन नहीं घटेगा। बहन बेटी तुम्हारे घर पर आ रही हैं, बेटियां तुम्हारे यहाँ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, बहू आ रही हैं, तो उनको देते रहिए, कभी नहीं घटेगा। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, उनको पेट भर भोजन कराने से कभी नहीं घटेगा, जल पिलाने से नहीं घटेगा, उनकी सेवा से नहीं घटेगा। शिव कथा कर, नगर के सेठ, करोड़पति लखपति नगर का सेठ आया, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। उसको नहीं मालूम कि शिव जी है, उसको तो मालूम है कि संत आए, गांव में संत आए, नगर में संत आए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। अब किसी किसी का नियम रहता है, सबके अपने अपने नियम है। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हम निकलते भी नहीं है। और ये बैठे हैं हमारे गोयल जी, इनसे पूछना, जो कमरा इन्होंने दिया है अपने घर में, उस कमरे से बाहर भी इनको हम नजर नहीं आए होंगे, ना इनके परिवार को, ना इनके बच्चों को कहीं दिखे होंगे। वो कमरा, उस कमरे में अपना भगवान का भजन, अपनी मंत्र जाप, माला जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपने लाल जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी की सेवा। हम कमरे से बाहर नहीं निकलते। इंडिया में कितने सारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। कथा करने के लिए आएंगे तब कमरे से बाहर निकलते हैं और वापस कमरे के अंदर पहुंच जाते। भगवान का भजन जितना हो सके, 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, बातचीत नहीं। 5वें दिन से हम, आज 5वां दिन था, तो बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर भी पहुंचे, दर्शन भी किया, मिलना भी हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, 5वें दिन से हम मिलते, मिलना होता है। अब कोई कहे कि गुरुजी आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ भोजन करना, हमारे यहाँ पधारना, तो हमारी शिव महापुराण की कथा में हमारा एक नियम जो हम शुरू से लेकर चलते हैं, हम ना कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं और ना हम किसी के दरवाजे पर, किसी के घर जाते हैं। जहाँ हैं वहाँ पर आप मिलने आओगे, आप लोगों के लिए दरवाजा खुला है, प्रेम से मिलेंगे, पर कहीं जाना आना हमसे नहीं। शंकर जी का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, देवी देवता का मंदिर हो, और कोई हमें निमंत्रण दे कि वो मंदिर प्राचीन है, बहुत पुराना है, आप आओ दर्शन करने के लिए, हम आ जाएंगे, और बाकी के किसी के द्वार, किसी के घर नहीं। भगवत भजन, जितना बन सके भगवत स्मरण करो, जितना बन सके भगवत नाम लीजिए। और पूरी छत्तीसगढ़, पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तुम जहां चाहो वहां जाकर पूछ सकते हो कि गुरुजी 4 दिन तक किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सब मना कर देंगे, कहीं नहीं। केवल भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और हम आपसे भी कहेंगे, व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए, फालतू की बातों को ना बोलते हुए, व्यर्थ अपने मुख, इस भगवान ने कितनी कीमती चीज दी है, हमारा मुख, उसमें ये जिह्वा, इस जिह्वा से व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए बन सके तो भगवान के नाम को लिया करो। उसमें जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। परमात्मा के नाम में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। भगवान के नाम में जो आनंद वो कहीं। अब सबका नियम होता है, भोलेनाथ जी ने भी नियम बना लिया, संत ने नियम बना लिया और नियम बनाकर बैठ गए।
इसने इतने में नगर सेठ आ गए, करोड़पति, धनपति, वैभवपति, सत्तापति, पैसे वाले खूब। उन्होंने आकर हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने आना। भगवान शंकर जो संत के वेश में थे, उन्होंने कह दिया, मैं लखपति के घर में भोजन करता हूं, क्या तुम लखपति हो? मैं लखपति के घर में भोजन करता हूं, मैं करोड़पति के घर में भोजन करता हूं, क्या तुम करोड़पति हो? क्या तुम लखपति हो? संत बापी, वो संत ने कहा, सेठ जी चलेगा। दूसरा सेठ आ गया, उसने कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने चलना। भोजन करने? तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तुम अगर लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। उसने मना कर दिया। पूरे गांव के आसपास के शहर के पास से लोग बाबा जी को भोजन करने बुलाने लगे। बाबा जी कहते हैं, मैं लखपति क्या करोड़पति क्या भोजन करता हूं, बाकी के किसी क्या नहीं करता। रहनु भक्त, जिसके घर में एक चवन्नी भी नहीं है, केवल भगवान का नाम, मजदूरी, शिव की उपासना। पार्वती जी पानी भरकर ला रही थी और रानू भगत वहां से निकल कर जा रहा था। पार्वती जी ने रहनु को बुलाया, रहनु, रहनु। रहनु ने हाथ जोड़कर कहा, आप बड़ी तेजवान नारी लगती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो? पार्वती जी ने मन में सोचा, कहाँ मैंने इसका नाम ले लिया है। सही में पार्वती जी ने कहा, देखो मैंने पूरे गांव के लोगों ने तुम्हारा नाम ले रहे थे, तो मैंने भी तुम्हारा नाम ले दिया। रहनु, तुम्हारे नगर में एक संत आए, बहुत विद्वान संत, उनको तुम भोजन करने नहीं बुलाओगे? रहनु ने कहा, मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो करोड़पति और लखपति के घर भोजन करते हैं। मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो लखपति करोड़पति के घर में भोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा, रहनु, किसी के सुनने से और कहने से कुछ नहीं होता, तुमने निमंत्रण दिया। दुनिया के लोग कितना भी कह दें, दुनिया के लोग कितना भी ताना दे दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कह दें, दुनिया के लोग चाहे किसी पर कितना भी ब्लेम लगा दें, दुनिया के लोग किसी पर कितनी भी उंगली उठा दें, क्या आप एक बार उससे मिले हो? एक बार मिलकर देखना, फिर अपने मुख से किसी की निंदा करना, क्या वो निंदा करने के लायक है? नहीं। क्या आप उससे मिले हो? रहनु, दुनिया के लोगों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि लखपति क्या भोजन करते, करोड़पति क्या भोजन करते हैं, तो कहा कि मेरे घर भोजन करने आओ। रहनु कहने लगा, मैंने सुना था कि वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना था वो रहनु, ये तो गलती है तुम्हारी। अभी कथा में कहा था, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, नौकरी के लिए तैयारी करते रहो। करते रहोगे, ये मत सोचो कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकता, मैं कमिश्नर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं ये नहीं बन सकता, ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन तुमने दिल पर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनकर मानो। जिस दिन तुमने सोच लिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और कड़क मेहनत करोगे, तो आईएएस ऑफिसर बनकर मानो। मेरे बस का नहीं है मम्मी, अब मैं सीए की पढ़ाई छोड़ दूंगा, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मम्मी मेरा ये सेम एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मम्मी मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी, मैं क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, अगर तुम हिम्मत हार रहे हो तो सबसे दुनिया के कमजोर व्यक्ति तुम हो। इतनी प्रबल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। और मम्मी कहे, बेटा मैंने तुझे सीए की पढ़ाई दिलाई, एक बार तू पास नहीं हुआ, मन मत, मम्मी तो चिंता मत कर, सीवर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा करना और खूब मेहनत करना, सीए तो मैं क्लियर कर कर मानूंगा, सीए की पढ़ाई तो मैं क्लियर करूंगा, आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई में क्लियर करूंगा। अंदर से जब लगन उत्पन्न होती है, अंदर से जब तुम्हारे भीतर विल पावर उत्पन्न होता है, तो तुम आगे बढ़ते ही हो। तुम्हें कोई धकेलने वाला जन्म ही नहीं ले सकता, तुम आगे बढ़ोगे। माता पार्वती जी ने रहनु से कहा, तूने जाकर विनती करी वहां पर साधु